दोस्तों आज जो है नया चैप्टर शुरू हो रहा है और केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की, यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। बीच बीच में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिकारक होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भाग लेने वाले होते हैं, वो रासायनिक अभिकारक होते हैं। दूसरा क्या होता है, रासायनिक उत्पाद, या फिर हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में या रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बन के आता, वो हमारा होता है उत्पाद। ठीक है जी, तो जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, जैसे H2 + Cl2 और ये बनाएगा HCl। HCl बनाएगा, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उससे पहले बताते हैं, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और जो नया पदार्थ होता है वो हमारा उत्पाद होता। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ देखते हैं हम H के कितने हैं और Cl के कितने हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, और हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H के कितने यहाँ पे 2 हैं और Cl के कितने यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ H का 1 है, Cl का 1 है। तो यहाँ हमें 2 करने के लिए क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह में हमारा क्या हो जाएगा, ये अभिकारक होगा और ये उत्पाद होगा। अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए, अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब हमारा अभिकारक से उत्पाद बने तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होती है, जब अभिकारक उत्पाद के बराबर होता, जब अभिकारक उत्पाद के बराबर होता तो ये हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हमारे पास क्या था H2Cl2, यहाँ जब हमने बैलेंस नहीं की थी, जब ये बैलेंस नहीं की थी तो ये थी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया, और जब हमने इसे बैलेंस कर ली, संतुलित कर ली, तो ये होगी हमारी रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो जरा हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के क्या है प्रकार। फर्स्ट ऑफ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, यानी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है जी, योगात्मक अभिक्रिया क्या होगी, योगात्मक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में when 2 or more reactant makes only single product, that's called a addition reaction or a योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं C+O2, ये बनाएगा CO2। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। या फिर हम लेते हैं H2 + Cl2, ये बनाता HCl। तो हम यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। यहाँ H के 2 हैं, Cl के 2 हैं, यहाँ H का 1 है, Cl का 1 है। इसे 2 करने के लिए बराबर, संतुलित करने के लिए बराबर, संतुलित का अर्थ होता है दोनों तरफ बराबर हो जाना। यानी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलित करना।
तो यहाँ पे H के 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ Cl के 2 हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करूं, 2 से गुणा कर लूंगा मैं, 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये अभिकारक से उत्पाद बनना। इट मींस रासायनिक समीकरण कैसी होगी मेरी, संतुलित। और 2 अभिकारक थे, 2 अभिकारक से एक उत्पाद बना, यहाँ भी 2 अभिकारक थे, एक उत्पाद बना। ये हमारी होगी क्या, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे Mg प्लस Cl2 MgCl2, MgCl2 ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है जी। तो इनके नाम हमें समझ में आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या हुई, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएंगे तो इसे हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रतिस्थापन क्या होगा, जब एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में टूट जाता है, जब एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। When only one reactant makes 2 product, that's called a displacement reaction. It means क्या होगा, HCl हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और ये हमारा बनाता हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो अब हम क्या करेंगे, इसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ H के 2 हैं, यहाँ Cl के 2 हैं। इट मींस क्या होगा, H के 2 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H के भी 2 हो गए, Cl के भी 2। अब क्या होगी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है जी। और देखते हैं जरा एग्जांपल, MgCl2 इन यहां क्या हो जाएगा, Mg प्लस Cl2। ठीक है जी। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसमें क्या हो जाएगा, CuO अलग हो जाएगा और SO3 अलग हो जाएगा। कॉपर क्लोराइड या कॉपर ऑक्साइड, ये होगा कॉपर ऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइक्लोराइड, सल्फर ट्राइक्लोराइड। यानी हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में टूट जाए तो वो हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चलो जी, द्विव प्रतिस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी। तो द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब एक अभिकारक के, जब एक अभिकारक के अणु परमाणु या आयन, अणु परमाणु या आयन दूसरे अभिकारक के अणु परमाणु या आयन दोनों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दें, दोनों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दें तो उस अभिक्रिया को हम द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं जी, H2SO4 प्लस MgCl2। ठीक है जी। H2SO4 MgCl2। अब देखना यहाँ इसका ये अणु हो गया, ये अणु हो गया, ये परमाणु हो गया और ये अणु हो गया हमारे पास। ठीक है जी। तो यहां से क्या होगा, एक अभिकारक के अणु या परमाणु दूसरे अभिकारक के अणु परमाणु या आयन को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है जी। तो ये इसे प्रतिस्थापित कर देगा और ये वाला हमारा इसे प्रतिस्थापित कर देगा। यानी क्या होगा,
यहां पे क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस HCl, MgSO4 प्लस HCl, ये क्या होगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है जी, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। यहां देखो जरा H के 2 हैं और यहां Cl के 2 हैं, तो H के 2 Cl के 2, और यहां हमारे पास H का 1 है Cl का 1 है, यानी इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहां देखते हैं SO4 का 1 है, SO4 का 1 है, Mg का 1 है, Mg का 1 है, यानी ये कैसी होगी, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, और ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित भी हो गई, और क्या हो गया, द्विप्रतिस्थापन भी हो गया। इसका प्रतिस्थापन इसके साथ हुआ और इसका प्रतिस्थापन इसके साथ हुआ। तो परिभाषा क्या कहती है हमारी, परिभाषा कहती है कि जब एक अभिकारक के अणु परमाणु या आयन दूसरे अभिकारक के अणु परमाणु या आयन को प्रतिस्थापित कर देंगे तो उसे बोलते हैं हम द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एग्जांपल लेते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस HCl, और ये बनाएगा CuCl2 प्लस H2SO4। मींस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन या विलयन हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कॉपर क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है जी, तो अब जरा अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इसका एक अणु, इसका एक परमाणु इसके अणु के साथ जुड़ जाता है और ये बचा हुआ इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट इसके साथ, इसका प्रतिस्थापन इसके साथ और इसका प्रतिस्थापन इसके साथ। ये हमारा बना कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड, और ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब यहाँ देखते हैं H के 2 हैं, Cl के 2 हैं, और यहाँ पे H का 1 Cl का 1, तो क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ये क्या होगी, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया संतुलित भी हो गई और द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट भी हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय अभिक्रिया, उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या होती है, देखो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो, मींस क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से अभिकारक बन जाए। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनाने की प्रक्रिया या क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। जैसे भाई एग्जाम्पल है हमारा उत्कर्मणीय अभिक्रिया, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो अभिकारक से ये बनाएगी उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। ठीक है, जैसे NH2 प्लस H2 ये बनाएगी NH3, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया। ठीक है जी, अब उत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए चिन्ह कैसा होता है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए चिन्ह ऐसा होता है। इसका मतलब है ये अभिकारक से उत्पाद बना रही है और उत्पाद से अभिकारक, यानी NH3 साइन ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल साइन बोलते हैं, यानी उत्कर्मणीय चिन्ह बोलते हैं इसे। तो ये बनाया गया N2 प्लस H2। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, अभिकारक से उत्पाद बना दिया और उत्पाद से अभिकारक बन गया। यहां देखो N के 2 हैं, यहां 1 है, यानी N के 2 कंप्लीट कर दो, N के 2 पूरे कर दो, तो H के 3 दूनी 6,
यहाँ कितना है H का 2। अब कितने करने हमें H के यहाँ 6 करने के लिए यहाँ कितने से 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ठीक जस्ट अपोजिट इसका चल रहा है, यानी यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर कितना लगा दो 3 लगा दो। ये है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 साइन ऑफ रिएक्शन 2HCl, यही इसी को अपोजिट करो, HCl साइन ऑफ रिएक्शन 2HCl, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में मिलकर अमोनिया बनाती है, और इसी को बोलते हैं हम हैबर विधि से अमोनिया बनाना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन इन दिस चैप्टर बिकॉज एवरी एग्जाम कंडक्ट दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन हर साल आती है, कभी कभी क्या होता उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आ जाती है, और कभी कभी नाम दे देता है इसे सीधे सीधे कि हैबर विधि से अमोनिया कैसे प्राप्त करोगे, और या फिर बहुविकल्प में क्वेश्चन आ जाता, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि हैबर विधि से अमोनिया में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन किस अनुपात में मिलाई जाती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है हमारा और नाइट्रोजन 1 है, यानी 3:1 में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलाने पर हमारी अमोनिया गैस बनती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं आंसू गैस। इसका दूसरा नाम है आंसू गैस। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम कहाँ, जब कहीं दंगा फसाद हो जाता तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अक्सर हमने न्यूज़पेपर अखबारों में पढ़ा है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तो इसका अर्थ क्या है कि जब अमोनिया को छोड़ा जाता है या अमोनिया लीक की जाती है, इसके गोले फेंके जाते हैं, तो ये आंख से आंसू निकालने शुरू कर देती है। जब ऐसी सिचुएशन में कोई पर्सन फंस जाए, कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में आ जाए, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपना हैंकी लेना चाहिए, रुमाल लेना चाहिए, उसे पानी में भिगो और पानी में भिगोने के बाद अपनी आंख पे रख लेना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, हम आंसू गैस से बच जाएंगे, कुछ परसेंट राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है जी। इरिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन, इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था, उत्क्रमणीय में पढ़ा था कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन जाना ही हमारा क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जस्ट अपोजिट होती है, इसके विपरीत चलना है। अभिकारक से उत्पाद तो बनाएगी लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाएगी। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2SO4 प्लस MgCl2 ये बनाएगा MgSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। इस रासायनिक अभिक्रिया से ये तो बन सकता है लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया से ये वापस नहीं बन सकते। इसी को हम बोलते हैं क्या, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसे बोलते हैं जी हम क्या, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का अर्थ क्या होता, बाहर ऊष्मा निकालना, बाहर ऊष्मा निकालना, यही हमारी होती है एक्सोथर्मिक। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
ऊष्मा बाहर निकलती हो, उसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा समझने के लिए कि हम कुकर में, ठीक है, कुकर में क्या भर के रख देते हैं, खाने पीने का सामान, सब्जी रख दी या कुछ भर के रख दिया, उसके बाद हमने क्या करा, उसे गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुकर में प्रेशर बनना शुरू हो जाता, दाब बढ़ना शुरू हो जाता और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, उसी को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे भाई हम बात करते हैं H2 + Cl2, ठीक है, यहां बन जाएगा 2HCl, ठीक है, प्लस, देखो इसे लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं, इस डेल्टा का अर्थ होता है कि यहाँ से ऊष्मा बाहर निकल रही है, इस डेल्टा का अर्थ क्या, ऊष्मा बाहर निकल रही है, या फिर ऐसा हमने कुछ लिख दिया 13.6 किलो कैलोरी, ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो किलो कैलोरी में होता, या तो हम इसे ऐसे लिख देंगे प्लस डेल्टा दिखा देंगे, या फिर इसे 13.6 किलो कैलोरी में दिखा देंगे। क्लियर है जी? तो ये है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा तरीका क्या इसे लिखने का, मान लो यही हमने रासायनिक अभिक्रिया ली H2 + Cl2, ठीक है, यहाँ डेल्टा लगाया, और या फिर यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस, और 13.6 किलो कैलोरी, और ये बनाएगा क्या, HCl, ठीक है। तो जरा देखो मैथ के अनुसार हम क्या करते हैं, मैथमेटिशियन के अनुसार, कि यहाँ पे प्लस है, इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस, यानी जैसे हम मैथ में बराबर लेके चलते हैं, यहाँ ऐसी ये एरो बताता है कि ये इसके बराबर है, तो क्या होगा, यहाँ से प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इधर आकर ये चीज प्लस की हो जाएगी और इधर आकर ये चीज माइनस की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का अर्थ होता ऊष्मा को सोखने वाली, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अपने अंदर ऊष्मा लेती है या अपने में ही ऊष्मा ग्रहण करती रहती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम क्या करते हैं, घर में जो पुताई के लिए कलई यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जब कलई के मोटे मोटे ढेले होते हैं, ठीक है, उन ढेलों को ऊपर क्या डालते हैं, हम पानी डालते हैं, उसके ऊपर तुम अंडे डाल देना, कच्चे अंडे लाकर मार्केट से, ठीक है। जब कच्चे अंडे मार्केट से लाकर डाल दोगे तो कुछ टाइम बाद वे अंडे उबल जाते हैं, उस पर डाल दोगे तो वे अंडे उबल जाएंगे। इट मींस क्या होगा, वे अंडे ऊष्मा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंडे ऊष्मा ले रहे हैं। जब अंडे ऊष्मा ले रहे हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट CaSO4 + HCl कैल्शियम सल्फेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ ऊष्मा लेगा ऐसे, और यहाँ लिख दो, या फिर क्या कर दो, यहाँ पर 252.1 किलो कैलोरी, और इसके बाद बनाएगा ये CaCl2 + H2SO4, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। या इस रासायनिक अभिक्रिया को मैथ के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करना चाहें तो CaSO4 + HCl, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे CaCl2 + H2SO4 +
यहाँ इधर आ गए प्लस का, इधर आ गए माइनस का, हो जाएगा डेल्टा और 252.1 किलो कैलोरी। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, ये हमारी कौन होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, जब कुछ ऊष्मा लेगा, ऊष्मा शोषी अपने अंदर ही ऊष्मा लेगा, तो इसे कैल्शियम क्लोराइड या फिर हम बोलते हैं इसे कैल्शियम क्लोराइड और इसे क्या हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ देखो ऊष्मा ली है, यहाँ से हमें लग रहा है कि ऊष्मा निकल रही है, लेकिन ये निकल नहीं रही। यहाँ इधर प्लस की है तो ऊष्मा ली जा रही है, इधर ये माइनस शो कर रहा है कि उसमें से इतनी ऊष्मा इसने ली थी, इतनी ऊष्मा उसने ली थी। ठीक है, तो ये हमारी होगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम उपचयन या अपचयन, उपचयन या अपचयन। चलो जी, उपचयन या अपचयन क्या है? उपचयन या फिर इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है हमसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, उपचयन या अपचयन में ऑक्सीजन ली जाएगी और हाइड्रोजन निकाली जाएगी, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है या जुड़ जाती है तथा हाइड्रोजन निकल जाती है। ठीक है, तो वो होगी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। जैसे Cu प्लस O2 और ये बनाएगा CuO, CuO। कॉपर प्लस ऑक्सीजन ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड या फिर दूसरा नाम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब अभिक्रिया को बैलेंस करो, देखो यहाँ ऑक्सीजन का एक है, यहाँ दो है। ठीक, यहाँ कॉपर का एक है, यहाँ दो है। अब हमें ऑक्सीजन के दो पूरे करने हैं, किसके करने हैं, ऑक्सीजन के दो पूरे करने हैं। तो ऑक्सीजन के दो पूरे करने के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब यहाँ 2 से गुणा करी तो कॉपर के 2 हो गए और यहाँ कॉपर का 1 रह गया, तो यहाँ भी 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी कौन सी, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की, अपचयन अभिक्रिया की। तो अपचयन होती है हमारी रिडक्शन, और रिडक्शन का अर्थ होता कम हो जाना, रिडक्शन का अर्थ होता कम हो जाना। तो कम कौन होगा, हाइड्रोजन तो जुड़ेगी और ऑक्सीजन निकलेगी। क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या कहती है साहब, अपचयन अभिक्रिया हमारी कह रही है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी। तो यहां से ऑक्सीजन निकलनी है और हाइड्रोजन जुड़नी है। इट मींस क्या होगा, कॉपर प्लस हाइड्रो, ये जल बनाएगी, कॉपर प्लस जल बनाएगी, कॉपर प्लस जल बनाएगी। तो ये क्या होगा हमारा, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये क्या बनाया, कॉपर प्लस जल। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई और हाइड्रोजन जुड़ गई। ठीक है, ये होगी हमारी क्या, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है,